इस बार रमजान बहुत जल्दी आ गया ना। अभी तो रमजान गया था। वक्त बहुत तेजी से जा रहा है, इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर रमजान हम अपने बेस्ट एफर्ट्स करें कि हम बेहतरीन इबादत कर सकें। रमजान के इस बाबरकत महीने में जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को कैद कर दिया जाता है। जो शख्स ईमान और उम्मीद के साथ रमजान के रोजे रखता है, उसके पिछले सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। इस महीने में की गई हर नेकी और हर सदके का सवाब 70 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए कोशिश करिए कि इस रमजान आप बहुत दिल से नमाजें पढ़ें, तहज्जुद में उठकर दुआएं मांगे, कुरान को समझकर पढ़ें ताकि आप अल्लाह के करीब हो सकें और ज्यादा से ज्यादा जिक्र और तस्बीह करने की कोशिश करें ताकि आपको हर वक्त सवाब मिलता रहे। रमजान का एक एक लम्हा बहुत ज्यादा कीमती है, इसे ऐसे ही जाया मत जाने दीजिए और कोशिश करिए कि इस रमजान को इस तरीके से ट्रीट करिए जैसे ये आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए क्योंकि कई बार बहुत छोटे से रिमाइंडर्स बहुत ज्यादा फायदा तो आप मुझे रमजान की आपकी कुछ यादें बताएं। सबसे पहले आइसोलेशन में जो आप अल्लाह से कनेक्शन फील करते हैं वो आप लोगों के बीच रहकर नहीं कर सकते। रमजान इज लाइक अ ट्रेनिंग मंथ। हम इतना डिसिप्लिन रमजान में हो सकते हैं, हम बाकी के साल भी इतना ही डिसिप्लिन हो सकते हैं। जिस दिन हम अपने आप को हर वक्त ये कहना शुरू कर दे कि अल्लाह मुझे देख रहा है, इतने आराम से मेरा बच्चा सो रहा है, कितना थका हुआ है, इसको रहने देती हूँ, नहीं उठाती, और आप उसके ऊपर कंबल डाल रहे हो, एक्चुअल में आप उसके ऊपर आग का कंबल डाल रहे हो। तो मैंने 4 साल इंजीनियरिंग की डिग्री करी है और मगरिब की नमाज मैंने रोडों पे और फुटपाथ पे पढ़ी है। लोगों से डरने से ज्यादा अल्लाह से डरो। बी मोर लॉयल टू योर ओन गॉड। हम अंदर सोच के रखते कि नहीं होगा, लेकिन हमारे बोलने से कभी कभी अल्लाह हमारे लिए आसान भी करता है। आप रमजान के वक्त गुनाहों से दूर रह सकते हैं तो आप रमजान के बाद भी गुनाहों से दूर रह सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट विल पावर। रमजान में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत करें और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि हम कुरान को समझ कर पढ़ें ताकि हम अल्लाह से कनेक्ट कर पाएं और अपने दीन को बेहतर समझ पाएं। प्रेजेंटिंग लिमिटेड एडिशन रोमन कुरान, जिसको आप उतनी ही आसानी से पढ़ सकते हैं जितनी आसानी से आप अपने व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़ते हैं। हमें अरबिक पढ़ना तो आती है पर समझ नहीं आती और ये कुरान एग्जैक्टली इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस कुरान को ट्रांसलेट किया गया है इन रोमन उर्दू और अगर किसी को अरबिक पढ़नी नहीं आती वो उसका ट्रांसलिटरेशन पढ़ सकते हैं इन दिस कुरान। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कुरान इज कि इसके हर पेज पे एक QR कोड है जिसे अगर आप स्कैन करेंगे तो एक YouTube वीडियो खुलेगी जिसमें एग्जैक्टली ये पेज आप सुन सकते हैं। इससे आपको कुरान को पढ़ना और समझना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। ये कुरान बेइंतहा खूबसूरत है। काबा डिजाइन के साथ साथ इसके साइड्स पे गोल्ड फॉइलिंग की गई है which gives it a royal look. And guess what? इस कुरान पे मेरा नाम भी लिखा है which makes me extremely happy. ये कुरान एक बेहतरीन गिफ्टिंग ऑप्शन है, चाहे आप अपने आप को गिफ्ट करिए या किसी और को। इससे बेहतर हदिया और कोई नहीं हो सकता। ये कुरान मेरी वेबसाइट ramshasultan.com पर अवेलेबल है। ये कुरान Amazon और Flipkart पर भी अवेलेबल है। हैदराबाद के हलीम का फैन बेस ही अलग है। रिसोर्ट की सबसे ज्यादा फेमस जो है वो हलीम है और पूरे वर्ल्ड में जो है तकरीबन जाना जाता है इसको कि ये हैदराबाद की एक पहचान है। जैसे बनारस के लिए बनारसी साड़ी है, दार्जिलिंग के लिए दार्जिलिंग चाय है और बॉम्बे के लिए अल्फांसो मैंगो है, तो उसी तरह से हैदराबाद के लिए पिस्ता हाउस हलीम है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हैदराबाद का जो वे ऑफ मेथड है पकाने का, बिरयानी बनाने का या हलीम बनाने का या स्वीट्स बनाने का, वो अलग है। आप सिर्फ रमजान में ही हलीम क्यों सेल करते हैं, ऑल थ्रू आउट द ईयर क्यों नहीं? हैदराबाद को पूरे इंडिया को मालूम है कि हलीम जो है सिर्फ रमजान में मिलती है तो उसकी अहमियत बढ़ जाती है। आप 80% अपने प्रॉफिट मार्जिन में से चैरिटी कर देते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जब सुसाइड कर लेता तो कुछ भी ना था। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला सक्सेस दे दिया उसके अंदर। फूड वेस्टेज को आप कैसे टैकल करते हैं? क्योंकि रेस्टोरेंट में अमूमन ये होता है कि बहुत खाना बचता है। फ्री फूड भी देते हैं हम लोग। हर सुबह जो 1000 पैकेट्स बिरयानी के हॉस्पिटल्स के पास बढ़ता है, जहाँ गरीब बस्तियाँ हैं वहाँ पर सजाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना फेंकने की बजाय कोई अच्छा खाना खा ले, इससे बेहतर और क्या होगा? हलीम जो हमेशा शॉर्टेज रहती, ब्लैक होती, बाज़ बहुत ऐसा होता है कि हलीम बच जाती। क्यों बचती? वो तो पानी पड़ गया, बारिश हो गई, कुछ गड़बड़ हो गई तो हलीम बच जाती। जिस दिन हलीम बचती उनको बहुत खुशी होती, इसलिए खुशी होती कि अल्लाह ताला किसके नसीब में लिखा कौन घर है हमको मालूम ही नहीं है।
आज ही रात को ले आके जो जिसको हम हलीम दे रहे हैं तो उन्होंने हलीम खा रहे हैं, तो ये तो अल्लाह का करम है। ये उनके किस्मत में अल्लाह ताला लिखा था, बच रहा है, बच गए वो। एंड जिस तरीके से आप इस दुनिया में लोगों को खाना खिलाते हैं, अल्लाह आपको जन्नत के खाने नसीब करे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। बहुत बड़ी दुआ दी है।